नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। और इसी तैयारी को और मजबूत और शानदार और दमदार बनाने के लिए हम कर रहे हैं संपूर्ण राजस्थान जीके। जी हाँ प्यारे साथियों, संपूर्ण राजस्थान जीके शिक्षक भर्ती फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए सीईटी ग्रेजुएशन, सीईटी 10+2, एलडीसी एग्जाम, पटवार एग्जाम, पशु परिचर, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान पुलिस यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली अधीनस्थ बोर्ड द्वारा या आरपीएससी द्वारा या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और किस तरीके से कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा पूछे गए 2001 से लेकर 2024 तक जितने भी प्रश्न हैं टॉपिक वाइज कर रहे हैं, ऑफिशियल आंसर की के साथ कर रहे हैं, ट्रिक के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ट्रिक के साथ, ऑफिशियल आंसर की के साथ और व्याख्या सहित कर रहे हैं। यानी प्यारे साथियों, आपको इस क्लास में ही याद करवा दिया जाएगा टॉपिक पूरा का पूरा। अगर आपने पहले से ही क्लास लगा रखी है, थ्योरी पढ़ रखी है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि पटवार में किस लेवल के आते हैं, ग्राम सेवक में किस लेवल के आते हैं, एलडीसी में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, सीईटी ग्रेजुएशन में, सीईटी 10+2 में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, सेकंड ग्रेड में किस लेवल के आएंगे, फर्स्ट ग्रेड में किस लेवल के आएंगे, सारा का सारा पता आपको चल जाएगा इन क्लासों के माध्यम से। तो देखिए, संपूर्ण राजस्थान जीके की बात करें तो पहले हम भूगोल, उसके बाद इतिहास और उसके बाद कला संस्कृति की बात करते हैं। लेकिन प्यारे साथियों, हमने भूगोल और इतिहास पढ़ रखा है, इसलिए पहले हम क्या कर रहे हैं, अब की बार राजस्थान की कला संस्कृति कर रहे हैं, जिसके हमारे टॉपिक देख लीजिए, भाषा बोलियां, फिर देखिए हमारा साहित्य ग्रंथ, साहित्यकार, लोक देवता, देविया, संत संप्रदाय, आभूषण, वेशभूषा, खान पान, यानी इस प्रकार संपूर्ण कला संस्कृति हम पढ़ेंगे। और आज हमारी क्लास नंबर रहने वाली है 8 नंबर क्लास। कितनी नंबर? 8 नंबर क्लास रहने वाली है। 1 नंबर टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, 2 नंबर टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी 8 क्लासों में आपको 2 टॉपिक करवा दिए जाएंगे और बहुत ही शानदार और मजेदार तरीके से संपूर्ण व्याख्या सहित और ट्रिक के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। बस इस क्लास को एक बार लास्ट तक देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी शानदार क्लास रहती है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ, नए मोटिवेशन के साथ। और आज का हमारा मोटिवेशन क्या है प्यारे साथियों, कि सफल में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। जी हां प्यारे साथियों, कितनी शानदार लाइन है ये, कि सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। जी हां, फिर देखिए, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दाम, अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ जाती है, कीमत और बढ़ जाती है। जी हां, अगर बिकने का इरादा नहीं होगा ना तो कीमत आपकी बढ़ती ही चली जाएगी, बढ़ती ही चली जाएगी। अगर आपका बिकने का इरादा है तो आपका कीमत है ना वो घट जाती है प्यारे साथियों। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या शानदार क्वेश्चन रहता है। कल आपको होमवर्क में भी काम दिया था, 2 क्वेश्चन डेली आपको होमवर्क में मिलते हैं। तो चलिए हमारा आज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान साहित्य और समाचार पत्र, और इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। जैसे हमीर हट है, हट तो किसने की थी? चंद्र को खाने की, यानी चंद्रमा को खाने की, यानी हमीर हट चंद्रशेखर हो जाएगा। हमीर महाकाव्य, महान काव्य कौन सा होगा? जिसकी नैन में चंद्र होगा, यानी नैन चंद्र सूरी। और हमीर रासो, रास किस में आता है? नाटक देखने में आता है, यानी जोधा अकबर वाला नाटक, यानी हमीर रासो किसका हो जाएगा? जोधराज का हो जाएगा। इस प्रकार आपको इसकी ट्रिकें भी बताई थी। और राजस्थान सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में एक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, देखिए इनके साथ आपको व्याख्या भी दे रखी है। और 600 हमने 81 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। कितने नंबर? 681 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो चलिए 682 नंबर क्वेश्चन पर देखिए आरपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, और साथ देखिए प्रयोगशाला सहायक, पटवार एग्जाम, अन्वेषक सीधी भर्ती, लैब असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियरिंग, नॉन टीएसपी एग्जाम में पूछा गया, प्रयोगशाला सहायक में कनिष्ठ वैज्ञानिक, और देख लीजिए वनपाल में पूछा गया
क्वेश्चन सारे आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आरपीएससी 1 रक्षक के भी क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, वीडियो एग्जाम के भी क्वेश्चन है, आईए के एग्जाम और सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के भी क्वेश्चन है। और देखिए यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन यहां पर शामिल किए गए हैं। तो चलिए 681 नंबर क्वेश्चन पर, और क्या है 681 नंबर क्वेश्चन हमारा। 681 नंबर आपको क्या दिया था, गृह कार्य दिया था, यानी होमवर्क दिया था। और क्या था हमारा 681 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए ये आया था हमारा पटवार एग्जाम में। कौन से एग्जाम में आया था, पटवार एग्जाम में आया था। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन, देखिए सुमलित कीजिए। क्या करना है, हमें सुमलित करना है। तो देखिए हमीर रायण, एक तरफ तो हमें पुस्तक दे रखी है, दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, लेखक दे रखे हैं। तो हमीर रायण क्या हो जाएगा, हमीर रायण के कौन है, तो भांडव व्यास। हमीर रायण के कौन है, भांडव व्यास हो जाएगा। यानी 1 नंबर में क्या आ चुका है हमारा, 3 नंबर आ चुका है। तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन नंबर बी कट गया। फिर देखिए नेक्स्ट, वीर मायण क्या है, फिर हमें क्या दे रखा है प्यारे साथियों, फिर हमें दे रखा है वीर मायण। तो वीर मायण किसका है, बादर का। किसका, बादर का। यानी फिर क्या आ गया, 1 नंबर। तो देखिए 1 नंबर इसमें भी नहीं है, इसमें है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 पहले हमारा कट चुका है। और डी देखिए इसमें भी 2 दे रखा है, तो बच गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए हमीर रायण किसका, भांडव व्यास का, वीर मायण किसका, बादर का हो जाएगा। और रघुनाथ रूपक किसका है, बच्छाराम सेवण का। किसका, मच्छाराम, बच्चा नहीं मच्छाराम सेवण का। यानी रघुनाथ रूपक किसका, मच्छाराम सेवण का हो जाएगा। इनके लेखक है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर देख लीजिए हमीर रायण के लेखक कौन है, हमीर रायण के लेखक है भांडा व्यास। और देखिए वीर मायण के लेखक बादर, और रघुनाथ रूपक के लेखक कौन है, मच्छाराम सेवण। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 682, पटवार के एग्जाम में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ क्या दे रखे हैं, हमें लेखक दे रखे हैं। हमें क्या करना है, सुमलित करना है। क्या करना है प्यारे साथियों, सुमलित करना है। तो देखिए राधा, फिर क्या दे रखा है हमें, मरुमंगल, फिर क्या दे रखा है, बांथा में भूगोल। क्या दे रखा है, बांथा में भूगोल। तो देखिए राधा तो किसकी है, राधा तो है सत्य प्रकाश जोशी की। किसकी है राधा, सत्य प्रकाश जोशी की पुस्तक है। फिर देखिए मरुमंगल, क्या मरुमंगल किसकी पुस्तक है, तो मरुमंगल पुस्तक है सुमेर सिंह शेखावत की। किसकी, सुमेर सिंह शेखावत की। और बांथा में भूगोल किसकी पुस्तक है, हरीश भादानी की। यानी पहले में 3 नंबर, फिर हमारा क्या आया 1 नंबर, फिर हमारा 2 नंबर आया, यानी 3 1 2। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए यहां पर देर की हमें राधा पुस्तक के लेखक कौन, सत्य प्रकाश जोशी है। मरुमंगल पुस्तक के लेखक कौन है, सुमेर सिंह शेखावत है। और बांथा में भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है, हरीश बादानी है। तो देखिए इस प्रकार के आपको क्वेश्चन किताबों में नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आपको कवर करवाए जा रहे हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो देखिए निम्न में से कौन सा कूट सुमलित नहीं है, कौन सा कूट सुमलित नहीं है, यह हमें बताना है। तो देखिए सदाशिव का हमें क्या दे रखा है, अमर काव्य वंशावली। क्या दे रखा है, अमर काव्य वंशावली दे रखा है। जगजीवन का क्या दे रखा है, अजितोदय। फिर देखिए नैनचंद्र सूरी का हमीर महाकाव्य। और करमचंद्र का क्या दे रखा है हमें, वंशोत्कीर्तन। तो देखिए 1 नंबर में हमें जो दे रखा है ना, वो हमें दे रखा है बिल्कुल भी गलत। क्योंकि प्यारे साथियों अमर काव्य वंशावली किसकी है, रणछोड़ भट्ट की है। और सदाशिव के तो कौन से ग्रंथ है, सदा हमें क्या क्या है, सदा तो राज छुपे रहते हैं, यानी राज विनोद। सदाशिव की पुस्तक कौन सी हो गई, राज विनोद हो गई। और कौन सी है, राज रत्नाकर है। और अमर काव्य वंशावली किसकी है, रणछोड़ भट्ट की है। जग जीवन देखिए, जग जीवन, जग को जीने वाला तो हमेशा जीता ही है, हमेशा जीता भी है, यानी जग जीवन अजीता दे।
अजितादय किसकी रचना है? जगजीवन की है। नयन चंद्र सूरी, देखिए महान काव्य होगा, उनकी आंखों में क्या होगा? नयन में तो चंद्र होगा, यानी हमीर महाकाव्य है नयन चंद्र सूरी। और वसोत कीर्तन है करमचंद्र हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अमर काव्य वंशावली की रचना किसने की थी? रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई थी। और व्याख्या इसके साथ और भी देख लीजिए, इनकी रचना में बप्पा से ले यानी बप्पा रावल से लेकर राणा राज सिंह तक के मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। अमर काव्य वंशावली में किसकी जानकारी हमें मिलती है? तो मेवाड़ के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसकी रचना किसके द्वारा की गई? रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई। किसके द्वारा? रणछोड़ भट्ट के द्वारा की गई प्यारे साथियों। तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कनिष्ठ अभियंता सिविल 2020 में पूछा गया 684 नंबर क्वेश्चन क्या है? साहित्य रचना और उसके साहित्यकार के गलत युग्म का चयन कीजिए। क्या करना है हमें? गलत युग्म का चयन करना है। तो देखिए वीर सतसई सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है। चाहे वीर सतसई आ जाए, चाहे वंश भास्कर आ जाए, सूर्यमल मिश्रण। फिर देखिए नेक्स्ट, एकलिंग महातम्य चंद्र प्रकाश देवल, ये तो हमें गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है? क्योंकि एकलिंग महात्म्य किसकी रचना है? कान्य व्यास की। किसकी रचना? कान्हा व्यास की रचना है। फिर देखिए चेतावनी चुंगटिया, चेतावनी चुंगटिया केसरी सिंह बारठ की। चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना? केसरी सिंह बारठ की रचना है, बिल्कुल सही है। और इसमें कितने सोरठे हैं? 13 सोरठे हैं। कौन सी भाषा है? डिंगल भाषा। कौन सी भाषा? डिंगल भाषा। किसको लिखा? महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। महाराणा फतेह सिंह को लिखा था। फिर देखिए डोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, ढोला मारूरा दुआ कवि कल्लोल, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा हमें गलत दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर बी हमें गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एकलिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? कान्हा व्यास ने की थी। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 685 नंबर क्वेश्चन। और क्या है 685 नंबर क्वेश्चन? हमारा 685 नंबर क्वेश्चन है प्यारे साथियों, देख लीजिए। ये कोई एग्जाम में आया होगा, ये और यहां पर ये कट हो चुका है, कोई बात नहीं। तो हमीर काव्य बिल्कुल सही है। हमीर काव्य जय सिंह सूरी, जयचंद सूरी। हमें क्या बताना है? सुमलित कौन सा है ये बताना है। हमीर काव्य जयचंद सूरी का नहीं है प्यारे साथियों। तो ये किसका है? हमीर काव्य या हमीर रासो कह दीजिए। तो किसका है? जोधराज का है। किसका? जोधराज का होता है हमीर काव्य या हमीर रासो। पृथ्वीराज विजय, विजय जय आ गया, तो ये किसका है? जयानक का। किसका? जयानक का है। फिर देखिए राधा वल्लभ, ये तो मंडन का है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। और गुण रूपक किसका दे रखा है हमें? वीरभान का। गुण रूपक वीरभान का, तो ये भी गलत है। तो सुमलित कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए जोधराज ने भी हमीर काव्य की रचना की। और किसने की प्यारे साथियों हमीर काव्य की रचना? हमीर काव्य की रचना सारंगधर ने भी की थी। किसने की थी? सारंगधर ने। हमीर रासों की रचना सारंगधर ने भी की थी और जोधराज ने भी की थी। पृथ्वीराज विजय की रचना जय आ गया तो जयानक आ जाएगा। राधा वल्लभ की रचना मंडन ने की थी। और गुण रूपक की रचना किसने की थी? केशव दास ने। और पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई के द्वारा की गई थी। किनके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा, पृथ्वीराज रासो। तो देखिए 5 क्वेश्चन आपके कवर हुए यहां पर। सारंगधर की रचना हमीर काव्य, जयानक की रचना पृथ्वीराज विजय, 3 नंबर मंडन का राधा वल्लभ, केशवदास का गुण रूपक, चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 686 नंबर क्वेश्चन कि कौन सा कूट सुमलित नहीं है? कौन सा कूट सुमलित नहीं है? तो एक तरफ हमें रचनाकार दे रखे हैं और दूसरी तरफ रचनाएं दे रखी है। तो देखिए मतीराम, क्या मतीराम ने क्या लिखा? ललित ललाम लिखा, बिल्कुल सत्य है ये तो। मतीराम ने तो ललित ललाम की रचना की थी। फिर देखिए नरहरिदास, नरहरिदास तो अवतार चरित्र, अवतार चरित्र बिल्कुल सही है ये भी, यानी 2 नंबर भी सही हो गया। फिर देखिए 3 नंबर दयाबाई का तो दयाबोध बिल्कुल सही है। दयाबाई का तो दयाबोध किससे संबंधित है? ये चरणदासी संप्रदाय से। फिर देखिए सोमनाथ, सोमनाथ का हमें क्या दे रखा है? सूरज सुजान चरित्र दे रखा है जो सुमलित नहीं है, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो सुमलित नहीं है। तो किसका है सुजान चरित्र प्यारे साथियों? ये है सुदन का।
सूदन का क्या है, सुजान चरित्र है। दयाबाई का तो दयाबोध है। नरहरिदास का तो अवतार चरित्र है। और ललित ललाम किसकी रचना है, मतीराम की रचना है। ललित ललाम किसकी रचना, मतीराम। तो देखिए प्यारे साथियों, आपने, मैं कहता हूं ये दावे के साथ, कुछ ऐसी रचनाएं मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं जो आपने किताबों में नहीं पढ़ी। अगर आपने 10 ही बार पढ़ा होगा ना तो भी ये किताबों में आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और किस तरीके से आता है पता आपको, कि जो भी पुरस्कार मिलते हैं किसी को, चाहे वो साहित्य अकादमी के द्वारा मिले हो, चाहे अन्य किसी पुरस्कार के द्वारा मिले हो, तो वे पुस्तकें भी आपसे पूछी जाती है। यानी ज्यादातर क्वेश्चन आपको करंट के देखने को मिलेंगे, और जो करंट के नहीं आएंगे ना वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे, ये पक्की बात है प्यारे साथियों। तो देख लीजिए, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 687 नंबर क्वेश्चन, जयन सिविल डिग्री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन हमारा, कि कौन सा कूट सुमलित नहीं है, कौन सा कूट है सुमलित नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, लेखक है एक तरफ और दूसरी तरफ रचनाएं हैं। तो देखिए, अविंद्रनाथ ठाकुर बापादित्य, बिल्कुल सही है। अविंद्रनाथ ठाकुर की रचना क्या है, बापादित्य है। फिर देखिए, द्विजेंद्र लाल राय राजस्थान का भीष्म, ये तो गलत दे रखा है। क्या है, गलत दे रखा है। ज्योतिंद्र नाथ चित्तौड़गढ़ का आक्रमण, चित्तौड़ का आक्रमण, बिल्कुल सही है। बंकिम चंद्र राज सिंह, सही है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये किसकी रचना है, राजस्थान का भीष्म। प्यारे साथियों, ये लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। तो आ चुका है आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, जो आपको कमेंट करके बताना है कि राजस्थान का भीष्म किसकी रचना है। तो देखिए, द्विजेंद्र लाल राय की तो रचना है ताराबाई, बंकिम चंद्र का है राज सिंह, और ज्योतिंद्र नाथ का क्या है, चित्तौड़ का आक्रमण, और अविंद्रनाथ का क्या है, बापादित्य। और आपको कौन सा बताना है प्यारे साथियों, कि राजस्थान का भीष्म की रचनाकार कौन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जयन सिविल डिग्री एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। और क्या है क्वेश्चन, कि जो सुमलित नहीं है वो हमें बताना है कि कौन सा सुमलित नहीं है। हरिभद्र सूरी का दुर्ताख्यान, बिल्कुल सही है। हरिभद्र सूरी की रचना कौन सी है, दुर्ताख्यान है। फिर देखिए, उद्दतन सूरी की कुवल्य माला, बिल्कुल सही है। जिनेश्वर सूरी माधवानल काम कंदला, तो ये तो गलत दे रखा है। माधवानल काम कंदला किसकी है प्यारे साथियों, ये हम आगे देख लेंगे व्याख्या में। और ये देख लीजिए, पद्मनाभ की रचना कान्नड़देव प्रबंध है, कान्नड़देव प्रबंध। तो देखिए, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है, गणपति की, किसकी, गणपति की रचना है। यानी इसका सही आंसर ये हो जाएगा, जो हमें सुमलित नहीं दे रखा था, तो ये सुमलित करेंगे तो क्या हो जाएगा, माधवानल काम कंदला गणपति लेखक है इसके। इस रचना के लेखक कौन है, गणपति है प्यारे साथियों। तो ये भी आपको देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, क्या वास्तव में इस प्रकार के क्वेश्चन आपने किए हैं। अगर नहीं किए ना प्यारे साथियों, तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं अब तक अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा। पीछे जो हमारी क्लासें हुई है ना, पहली 2 क्लासें हुई थी भाषा व बोलियों की, फिर हमारी कितनी क्लास हो गई, उसके बाद आज हमारी 6 नंबर क्लास है। उसके बाद 2 क्लास होने के बाद इस टॉपिक की साहित्य ग्रंथ और साहित्य रचनाओं की, यानी रचनाकार की। तो लगभग 4 क्लासों में तो इजी क्वेश्चन आए थे, लगभग सभी को आते हैं 4 क्लासों वाले तो क्वेश्चन। फिर देखिए 5वीं क्लास में थोड़ा अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिले थे, और आज हमारी अंतिम क्लास है ना, उसमें तो बहुत ही शानदार और बहुत ही मजेदार लेवल के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपने कर दिए ना, तो मान के चलिए आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना है। एक तरफ पुस्तक दे रखी है और दूसरी तरफ हमें लेखक दे रखे हैं। तो अमरकोश किसकी रचना है, अमर सिंह की रचना है। अमरकोश तो किसकी रचना, अमर सिंह की रचना, अमरकोश अमर सिंह। फिर देखिए अगर आपको एक भी आ गया ना, देखिए एक में क्या आया, सी आया, तो देख लीजिए एक में सी कहां पर है, केवल मात्र ऑप्शन नंबर ए में, केवल मात्र ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। फिर देखिए काव्य मीमांसा, तो काव्य मीमांसा किसकी है, राजशेखर की है। व्रत कथा किसकी है, व्रत कथा तो प्यारे साथियों किसकी है, व्रत कथा है हमारी घुनाढ्य की। और
वासव दत्तम किसकी है? भास की है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पहले में सी, फिर क्या आ गया? डी आ गया, फिर हमारा क्या आ गया? डी के बाद आया हमारा बी, क्या आया? बी, और उसके बाद आया ए, यानी सी डी बी ए, सी डी बी ए, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? देखिए यहां पर टाइपिंग गलत कर रखी है, झीलबान दे दिया, जिला दे दिया। ये झीलबान थोड़ी है, एक तरफ तो पुस्तक है, एक तरफ लेखक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या शानदार क्वेश्चन है, और 2016 के क्वेश्चन है ये। कंपाइलर एग्जाम 2016 में क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है ये हमें बताना है। हिस्ट्री ऑफ फीमेल्स इन राजस्थान, ओपी कछवाहा, बिल्कुल सही है। हिस्ट्री ऑफ फीमेल्स इन राजस्थान, ओपी कछवाहा, बिल्कुल सही है। और जो हमें यह बताना है कि कौन सा सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। तो देखिए उपयुक्त चारों सही नहीं है, ये तो कट गया क्योंकि एक नंबर सही हो गया, और ये भी कट गया। बचे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन बचे हैं। द लास्ट महाराणा एंड बायोग्राफी ऑफ सवाई मानसिंह सेकंड ऑफ जयपुर, किरवी केवेंटन, बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर भी सही है, तो ये कट गया। तो उपयुक्त चारों सही हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और हिस्ट्री ऑफ चौहान आर बी सिंह। तो अब कुछ साथी कहेंगे कि ये इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आएंगे, हमारे क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो देखिए ये मान लीजिए कंपाइलर के एग्जाम में आया था, लेकिन हिस्ट्री ऑफ चौहान ये कौन से एग्जाम में आया था पता है आपको? वनपाल के एग्जाम में पूछा गया था। और वनपाल और वन रक्षक तो आपको पता ही है, 10वीं 12वीं पास होती है, तो ये उनमें आ सकता है, तो आपके भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, या फिर थर्ड ग्रेड, या फिर पटवार यानी ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी तैयारी कर रहे हो, या 12वीं प्लस कोई भी तैयारी कर रहे हो, आपसे भी पूछा जा सकता है। और सेम का सेम यही क्वेश्चन आया था, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी सुमलित है। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट 691 नंबर क्वेश्चन, और क्या है 691 नंबर क्वेश्चन? सुमलित करना है। क्या करना है हमें? सुमलित करना है। देखिए हम्पी रायण, क्या है? हम्पी रायण, ये हमें नहीं पढ़ा। हम्पी रायण हमने नहीं पढ़ा, मान लीजिए हमने नहीं पढ़ा हम्पी रायण, फिर भी पढ़ा है हमने, ऊपर आया था हमारे पास है। वीर रामायण, ये भी हमें याद नहीं है। फिर देखिए रघुनाथ रूपक भी हमें याद नहीं है। किरतार बावनी, किरतार बावनी तो किसकी है? दुर्सा अड्डा की। किरतार बावनी तो किसकी है? दुर्सा अड्डा की, यानी लास्ट में तो क्या आएगा? 3 नंबर। तो ऑप्शन नंबर ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब बचे हमारे पास 2 ही ऑप्शन, तो देख लीजिए और आपको कौन सी आती है। और आपको आती है प्यारे साथियों, जो आपको हम्पी रायण बताया था ना, सबसे पहले बताया था भांडव व्यास। सारे आते हैं वैसे तो, ज्यादा कौन सी आती थी इसमें? किरतार बावनी आती थी, दुर्सा अड्डा वाली। देखिए फिर क्या आ गया हमारा? 4 नंबर पहले आ गया, यानी एक में क्या आ गया? 4 नंबर, एक में 4 नंबर। हम्पी रायण भांडव व्यास, गलत है प्यारे साथियों। हम्पी रायण भांडव व्यास थोड़ी था, मच्छाराम संवेग था। क्या था? मच्छाराम संवेग, यानी फिर आएगा एक में 2 नंबर। क्या आ जाएगा? एक में 2 नंबर आ जाएगा। थोड़ी सी गलती हो जाती है प्यारे साथियों। वीरमायण, वीरमायण के बहादुर अभी हमने किया था। और रघुनाथ रूपक, रघुनाथ रूपक के हैं कौन? रघुनाथ रूपक के भांडव व्यास। तो देखिए क्या आया? पहले में आया 2, फिर आया हमारा 1, फिर आया 4, फिर आया 3, यानी ऑप्शन नंबर डी। आरएएस 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या? आरएएस 2015 में। फिर भी एक बार और देख लीजिए, हम्पी रायण, हम्पी रायण या हम्पी रायण था वहां, कोई बात नहीं। हम्पी रायण किसका है? मच्छाराम संवेग का। वीरमायण किसका है? बहादुर का। रघुनाथ रूपक भांडव व्यास का। किरतार बावजी किसकी है? दुर्सा अड्डा की। ये आपको करवा दिए। तो चलिए 692 नंबर, ये साथ में उत्तर कैसे आ गए अब? तो ये क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न में से कौन सा सुमलित नहीं है? भोर भारमली यादवेंद्र शर्मा, गलत है प्यारे साथियों। तो भोर भारमली किसकी रचना है? देखेंगे आगे। पागी चंद्र प्रकाश देवल की है, बिल्कुल सही है। कोड़म दे मेघराज मुकुल की है। और पग फेरो किसकी है? मणि मधुकर की। तो भोर भारमली किसकी है प्यारे साथियों? सत्य प्रकाश की। किसकी है भोर भारमली? सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। तो देखिए रचना भोर भारमली सत्य प्रकाश जोशी की रचना है। पागी चंद्र प्रकाश देवल की, कोड़म दे मेघराज मुकुल की, पग फेरो मणि मधुकर की रचना है। 693 नंबर क्वेश्चन आरएएस प्री 2021 में आया था कि समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहां से
और कब प्रकाशित किया गया था? तो आप सभी को पता है कि मजरूल सरूर भरतपुर से हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगर आपको सन भी याद नहीं है तो भी आपका यह क्वेश्चन हो जाता। भरतपुर 1849 में हुआ था और यह राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। राजस्थान का प्रथम समाचार पत्र था। यह 2 भाषाएं हिंदी और उर्दू में प्रकाशित हुआ था। देखिए नंबर 1 क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? मजरूल सरूर। कब प्रकाशित हुआ? 1849 में। 2 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन, कहां से? भरतपुर से। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सी भाषाओं में था? हिंदी और उर्दू भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। यानी 4 क्वेश्चन हमने कर लिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सहायक जनसंपर्क अधिकारी और आरएएस परी 2021 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और क्या है क्वेश्चन? देखिए अब यहां पर समाचार पत्र के आगे साहित्य ग्रंथ कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, फिर भी कोई 1-2 क्वेश्चन आ जाता है तो कोई बात नहीं। टोटल 712 क्वेश्चन है और 694 नंबर क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। तो देखिए वैदिक अंतरालय छापाखाना स्थापित किया गया था, तो अजमेर में किया गया था। वैदिक अंतरालय छापाखाना अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन की समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है। देश हितैषी अजमेर, देश हितैषी अजमेर। सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा में। प्रभात जयपुर में। जय भूमि, जय आ गया तो जयपुर का आएगा। जय भूमि जयपुर का है प्यारे साथियों, न कि जोधपुर का। आरपीएससी लाइब्रेरियन ग्रेड 3 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जय भूमि के संपादक कौन थे प्यारे साथियों? ये थे गुलाब चंद्र काला, गुलाब चंद्र काला, गुलाब चंद्र काला। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रकाशित किया था? तो ऋषि दत्त मेहता ने किया था और आरपीएससी प्रयोगशाला में एक क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजय सिंह पथिक का कौन सा है? राजस्थान केसरी। विजय सिंह पथिक का राजस्थान केसरी है। और हाड़ौती की जनता में राजनीतिक चेतना लाने के लिए ऋषि दत्त मेहता ने कौन सा समाचार पत्र चलाया था? हमारा यह राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र ब्यावर से प्रकाशित किया था। कहां से? ब्यावर से प्रकाशित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वनपाल में पूछा गया। आरपीएससी 2017, आरपीएससी 2020, हाउस कीपर एग्जाम और उद्योग प्रसार अधिकारी। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको पता है सभी को आता है, सभी को आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये इतने एग्जाम में जो पूछ लिया गया है ना, तो ये क्वेश्चन आएगा ही। तो ये और भी आपसे इसी प्रकार पूछे जा सकते हैं। और क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? कहां से? वर्धा से प्रकाशित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान केसरी। और कब? 1920 में वर्धा से प्रकाशन किया था। और बाद में देखिए विजय सिंह पथिक ने अजमेर से नव संदेश और राजस्थान संदेश नाम से हिंदी में अखबार भी निकाले हैं। और इनका मूल नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह इनका मूल नाम था। बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। कौन से चरण का? दूसरे चरण का नेतृत्व किया था। 698 नंबर क्वेश्चन, आरपीएससी OW 2018 में मुंशी समर्थदान चारण द्वारा अजमेर से 1889 में प्रारंभ समाचार पत्र का क्या नाम था? तो क्या नाम था प्यारे साथियों? अभी आपको बताया राजस्थान समाचार था, इसका नाम राजस्थान समाचार इसका नाम था, ऑप्शन नंबर डी। और ये देखिए ये तो आपको जब हिस्ट्री करवाई थी ना बिजोलिया किसान आंदोलन, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। बिजोलिया किसान आंदोलन समूचे भारत में चर्चा का विषय रहा। कौन से समाचार माध्यम के माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसके संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। संपादक कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी थे। और देखिए राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता विजय सिंह पथिक प्रताप पत्र के लेख प्रकाशित करके बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखा है प्यारे साथियों कि निम्न में से कौन सा आर्य समाजी विचारधारा का संपोषक नहीं है? तो देश हितैषी, जनहितकारक, परोपकार और राजपुताना गजट। तो इसका सही आंसर राजपुताना गजट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो किससे संबंधित नहीं है? आर्य समाजी विचारधारा से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से प्रारंभ हुआ? अब ज्यादातर पता है क्या करके आएंगे? अजमेर, क्योंकि ज्यादातर समाचार पत्र अजमेर है, लेकिन प्रथम समाचार पत्र नहीं। राजस्थान में समाचार पत्रों का सर्वप्रथम प्रकाशन कहां से हुआ था? तो जोधपुर से हुआ था, ऑप्शन नंबर बी,
ऑप्शन नंबर बी। और सबसे पहले जोधपुर से मारवाड़ गजट यानी 1866 में प्रकाशित हुआ था। और उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह ने 1875 में सज्जन कीर्ति सुधार कर प्रकाशित किया था। और यह पहला पाक्षिक समाचार पत्र था। पहला पाक्षिक समाचार पत्र सज्जन कीर्ति सुधाकर था। किसके द्वारा? महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा। कब? 1875 में। और सबसे पहले जोधपुर से प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र मारवाड़ गजट था। ये देखिए क्वेश्चन, यहां पर मिस प्रिंटिंग है क्या? कोई बात नहीं, फिर भी हम देख लेंगे क्या है क्वेश्चन। देखिए सहायक जनसंपर्क अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन कि 1864 में राजस्थान के किस शहर के में प्रथम लिथोप्रेंस की स्थापना की गई थी? तो ब्यावर में। प्रथम लिथोप्रेंस ब्यावर में की गई थी इसकी स्थापना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से सहायक जनसंपर्क अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा प्रकाशन ब्रिटिश शासन के दौरान अपने प्रशासक के साथ गलत है? राजपुताना हेराल्ड, हनुमान सिंह, बिल्कुल सही। फिर देखिए राजस्थान टाइम बख्शी लक्ष्मण दास, बिल्कुल सही। टाइम्स बख्शी लक्ष्मण दास। प्रभात समाचार पत्र विजय सिंह पथिक का नहीं है। फिर देखिए राजस्थान साप्ताहिक ऋषि दत्त, तो ये भी सही है। तो कौन सा सुमलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी सुमलित नहीं है। तो प्रभात का प्रकाशन विजय सिंह पथिक के द्वारा नहीं, तो किसके द्वारा? ललित नारायण द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ललित नारायण के द्वारा। और इसका संपादन सिद्धराज ठट्टा और सत्यदेव विंदालकर के द्वारा किया गया था। राजपुताना हेराल्ड अजमेर से प्रकाशित, टाइम्स अजमेर से प्रकाशित, साप्ताहिक राजस्थान साप्ताहिक ब्यावर से प्रकाशित हुआ था। देखिए ज्यादातर अजमेर से ही है ना, लेकिन प्रथम की बात करें तो कहां से छपने प्रारंभ हुए थे? जोधपुर से। राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग DIPR द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। क्या नाम है? सुजस। क्वेश्चन देखिए आप रोज देखते हो सुजस सुजस सुजस, लेकिन यहां पर क्वेश्चन देखिए किस तरीके से पूछा गया है कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? तो सुजस इसका नाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर फिर देखिए नेक्स्ट, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में आया कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया था? तो मिठेश निर्मोही को दिया गया था। किसे? मिठेश निर्मोही, ऑप्शन नंबर सी। और इनकी काव्य कृति कौन सी थी? मुगती। कौन सी थी? मुगती इनकी काव्य कृति थी जिनके लिए ये इन्हें मिला था। और अन्य कहानी संग्रह भी देख लीजिए इनके, अमावस एवं अरचांद पर राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी बीकानेर द्वारा मुरलीधर व्यास राजस्थानी कथा साहित्य पुरस्कार 2005 में प्रदान किया गया था। बस ये याद रखिए किसकी है? अमावस एवं अरचांद की। अमावस एवं चांद किसकी रचना है प्यारे साथियों? ये है हमारे किसकी? मिठेश निर्मोही की। क्वेश्चन नंबर 706, मरुवाणी क्या है? तो मरुवाणी क्या है प्यारे साथियों? जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम, या राजस्थानी भाषा का मासिक पत्रिका, या राजस्थानी भाषा का शब्दकोश, या प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, ये है मासिक पत्रिका। क्या है? मासिक पत्रिका। और यहां पर देख लीजिए कौन कौन सी पत्रिकाएं किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मरुवाणी। मरुवाणी तो प्रकाशित की जाती है राजस्थानी प्रचारणी सभा उदयपुर के द्वारा, नहीं जयपुर के द्वारा। तो देखिए राजस्थान प्रचारणी सभा कहां पर है? जयपुर में। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। फिर देखिए नकलिस्तान पत्र पत्रिका राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के द्वारा, मधुमती राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा, माणक प्रकाशन जोधपुर के द्वारा प्रकाशित की जाती है, और राजस्थानी गंगा राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान बीकानेर के द्वारा प्रकाशित की जाती है। मरुवाणी राजस्थानी प्रचारणी सभा, नकलिस्तान उर्दू अकादमी, मधुमती साहित्य अकादमी, माणक प्रकाशन, और राजस्थानी गंगा राजस्थानी ज्ञानपीठ संस्थान के द्वारा। ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में आया था और वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक में आया है। 1923 में अजमेर से प्रकाशित राजस्थान सेवा संघ के समाचार पत्र का नाम क्या था? तो तरुण राजस्थान था। क्या था? तरुण राजस्थान। 1919 में देखिए 1919 में किसके द्वारा? देखिए अर्जुनलाल सेठी और केसरी सिंह बार्ट एवं विजय सिंह पथिक द्वारा की गई थी राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में। कहां पर है? वर्धा में की गई थी। लेकिन
1920 में अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर में, 1919 में वर्धा में। और विजय सिंह पथिक ने तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित किया था। कहां से? अजमेर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? सभी को पता है प्यारे साथियों, इस ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी संस्कृत अकादमी बीकानेर के द्वारा। भाषा साहित्य संस्कृति यानी कितने अक्षर? 3। तो इसकी स्थापना भी 1973 में, आगे 3 आ रहे हैं ना, तो 1973 में इसकी स्थापना होती है। किसकी? राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृत अकादमी बीकानेर की। हिंदी की तो कब होती है? लास्ट में 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 9 दिखाई दे रहा है। ललित कला अकादमी जयपुर में है, स्थित है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 709 नंबर क्वेश्चन क्या है? अंग्रेजी पत्र पीप का संबंध किससे है? और ये पूछा गया आरपीएससी जीके एंड एग्रोनॉमी में। पीप समाचार पत्र जय नारायण व्यास का। किसका है? जय नारायण व्यास का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और देखिए यहां पर मारवाड़ सेवा संघ की भी स्थापना जय नारायण व्यास के द्वारा 1920 में, और 1932 में आंगी बाण नामक प्रथम राजस्थानी भाषा का समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशन किया था। देखिए प्रथम राजस्थानी भाषा समाचार पत्र आंगी बाण किसके द्वारा? जय नारायण व्यास के द्वारा। और बात करें कहां से प्रकाशन? अजमेर से प्रकाशन किया गया था। और 1936 में मुंबई से अखंड भारत दैनिक पत्र निकाला था। कौन सा? अखंड भारत दैनिक पत्र निकाला था। 710 नंबर क्वेश्चन। और क्या है? सही उत्तर का चयन हमें करना है। क्या करना है? सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए एक तरफ हमें क्या दे रखे? समाचार पत्र, और दूसरी तरफ प्रकाशन का स्थान। तो देखिए प्रजा सेवक तो जोधपुर से। कहां से? जोधपुर से। फिर देखिए नवीन राजस्थान अजमेर से। लोकवाणी कहां से? जयपुर से। और सर्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से। यानी 3 2 1 4 3 2 1 4 किस में आ रहा है? वही इसका आंसर हो जाएगा 3 2 1 4 ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहां पर देख लीजिए प्यारे साथियों, सारे के सारे यहां पर दे रखे हैं। प्रजा सेवक समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल जोधपुर, नवीन राजस्थान अजमेर से प्रकाशन, लोकवाणी जयपुर से, सर्जन कीर्ति सुधाकर उदयपुर से। और प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अचलेश्वर प्रसाद। नवीन राजस्थान के विजय सिंह पथिक, लोकवाणी के देवी शंकर तिवारी, और सर्जन कीर्ति सुधाकर के पंडित वंशीधर वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, और क्या है? अमृतम जल संरक्षण अभियान चलाया गया था। तो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा या राजस्थान पत्रिका द्वारा? ये अब नहीं पूछा जाएगा प्यारे साथियों। अंतिम क्वेश्चन, और ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर आंसर दिख भी गया है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं दिखता आंसर। तो बता दीजिए 712 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह कौन है? तो 2 क्वेश्चन आज पूछ लिए, यानी डेली 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके जवाब भी दिया करें और साथ में बताया भी करें कि आज की क्लास आपके लिए किस प्रकार रही। तो प्यारे साथियों आज बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, थोड़े रटने वाले भी थे, इसलिए आज हमने थोड़ा इंटरेस्ट कम लगा है। मुझे लगता है ऐसे कि आज हमें थोड़ा मजा कम आया है पढ़ने में। तो प्यारे साथियों कोई बात नहीं, हमें तो क्वेश्चन सभी पढ़ने हैं, चाहे वो इजी हो, चाहे हार्ड हो, चाहे मॉडरेट हो, सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे और ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ करेंगे और व्याख्या सहित करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।